Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज की जाती है। और आज की तारीख में इन सब टेक्नोलॉजी का नॉलेज हर सिविल इंजीनियर को होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों मैंने ये आज का वीडियो बनाया है जिसका टॉपिक है ड्रोन टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ड्रोन्स क्या है। ड्रोन्स की बेसिक जानकारी आप सभी को मालूम होगी, लेकिन ड्रोन्स का अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ड्रोन्स के क्या क्या टाइप्स है, कौन से टाइप्स के ड्रोन्स अपने सिविल इंजीनियर्स में यूज की जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ड्रोन्स क्यों यूज की जाते हैं या उनका क्या बेनिफिट्स है, ड्रोन्स के रिलेटेड कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ड्रोन्स यूज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या लिमिटेशंस होती है, फ्यूचर में ड्रोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों ये वीडियो में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ड्रोन्स का इंट्रोडक्शन। तो स्लाइड नंबर 1 पे देखेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन टू ड्रोन्स इन कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज अ ड्रोन एंड टाइप्स ऑफ ड्रोन्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज अ ड्रोन। ड्रोन क्या चीज है। अ ड्रोन इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल also known as a flying robot। इसे UAV भी बोला जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो दोस्तों ड्रोन का ये टेक्निकल टर्म्स जानने के बाद हम ये देखेंगे कि ड्रोन्स कितने टाइप्स के होते हैं या कितने टाइप्स के ड्रोन्स सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला ड्रोन का कौन सा टाइप है वो देखते हैं। टाइप ऑफ ड्रोन्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग। फिक्स विंग्स ड्रोन्स। इसका डिजाइन कैसे होता है। तो डिजाइन लाइक अ स्मॉल एयरप्लेन विथ विंग्स। फ्लाइट टाइम इसका लॉन्ग होता है दोस्तों, अप टू 1 to 2 आवर्स। और इसकी रेंज जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस होती है, ये 10 to 50 किलोमीटर्स की रेंज में अपना काम कर सकता है। तो ये कौन से काम के लिए बेस्ट है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में। तो लार्ज स्केल लैंड सर्वेइंग जो होती है उसमें ये फिक्स विंग्स ड्रोन्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। और टोपोग्राफिक मैपिंग जब करनी होती है सर्वेयर को, तब ये ड्रोन्स यूज किए जाते हैं। कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो होते हैं जैसे कि रोड्स, पाइपलाइंस, रेलवेज, तो उस काम का जो प्रोग्रेस है उसके लिए ये फिक्स विंग्स ड्रोन्स यूज किए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों मल्टी रोटर ड्रोन्स। इसे क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर या ऑक्टोकॉप्टर भी बोला जाता है। तो इसकी डिजाइन जो है वो वर्टिकल टेक ऑफ वाली होती है। इसमें मल्टीपल रोटर्स होते हैं, 4, 6 या 8 तरह के। तो इसका फ्लाइट टाइम जो होता है वो छोटा होता है, 15 to 45 मिनट्स का इसका फ्लाइट टाइम्स होता है। तो ये कौन से साइट्स के लिए बेस्ट है। तो साइट इंस्पेक्शन अगर करना है आपको तो इसके लिए ये मल्टी रोटर ड्रोन्स यूज किए जाते हैं। साइट की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग अगर करनी है तो ये ड्रोन्स यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर या फिर ब्रिज का इंस्पेक्शन अगर आपको करना है तो ये ड्रोन से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तीसरा ड्रोन है दोस्तों हाइब्रिड वीटोल यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स। तो इसका डिजाइन जो है दोस्तों वो कंबाइंड फीचर ऑफ फिक्स विंग एंड मल्टी रोटर, मतलब जो टाइप फर्स्ट और टाइप 2 देखा हमने, तो उसका कॉम्बिनेशन करके ये हाइब्रिड वीटोल बनाया जाता है। तो कंबाइंड फीचर में इसमें फिक्स विंग भी होता है और मल्टी रोटर भी होता है। तो इसका फ्लाइट टाइम जो होता है वो मीडियम टू लॉन्ग होता है।
तो ये ड्रोन कहाँ पे यूज किया जाता है? मैपिंग मीडियम टू लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स और एरियाज विथ लिमिटेड स्पेस फॉर टेक ऑफ बट लार्ज सर्वे नीड। तो यहाँ पे जहाँ पे मीडियम टू लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पे ये ड्रोन्स यूज किए जाते हैं, और जहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती है टेक ऑफ के लिए लेकिन लार्ज सर्वे की जरूरत होती है, तो वहाँ पे ये हाइब्रिड विटोल यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिए जो सिविल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग में जो ड्रोन्स होते हैं उसके टाइप्स। अभी ड्रोन्स के क्या बेनिफिट्स है वो हम देखने वाले हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ड्रोन्स में सबसे पहले है फास्टर एंड मोर एक्यूरेट सर्वे। ड्रोन के माध्यम से जो सर्वे होता है वो एकदम फास्ट होता है और एक्यूरेट भी होता है। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों कॉस्ट सेविंग ओवर टाइम। तो ड्रोन यूज करने की वजह से काफी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। थर्ड बेनिफिट है इनहैंस सेफ्टी फॉर सर्वे टीम्स। तो दोस्तों जब आप ड्रोन यूज करते हैं सर्वे के लिए तो आप सेफ्टी जो है वो आपकी इनहैंस हो जाती है, बढ़ जाती है। आपके टीम्स के लिए ये काफी सेफफुल होता है। और फोर्थ बेनिफिट है दोस्तों रियल टाइम डाटा कलेक्शन एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो ड्रोन के माध्यम से जब भी आप ड्रोन यूज करते हैं सर्वे के लिए या कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग के लिए, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए, तो ये रियल टाइम डाटा कलेक्शन आपको करके देता है और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग भी एक्चुअल करके देता है। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन इन साइट सर्वे। इसमें टोपोग्राफिक मैपिंग, वॉल्यूम कैलकुलेशंस और बाउंड्री मार्किंग एंड प्लानिंग, इस तरह के एप्लीकेशंस साइट सर्वे में यूज किए जाते हैं। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो इसमें टाइम लैप्स प्रोग्रेस विजुअल, मॉनिटरिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड शेड्यूल अथेरेंस, ट्रैकिंग मटेरियल्स एंड मशीनरी। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते समय ड्रोन जब आप यूज करते हो तो आपको टाइम लैप्स प्रोग्रेस विजुअल भी मिल जाता है, और जब भी आपको साइट का, प्रोजेक्ट का शेड्यूल, मॉनिटरिंग ये सब अगर चेक करना है तो आप ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे ही अगर मटेरियल, मशीनरी कहाँ पे है, क्या काम कर रही है, कितना मटेरियल अवेलेबल है, इसका ट्रैकिंग भी आप ड्रोन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ड्रोन यूज करते समय कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से टूल यूज होते हैं, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो पांचवा टॉपिक है दोस्तों सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज। तो ड्रोन्स डिप्लॉय फिक्स 4D, DJI Terra, इंटीग्रेशन विद BIM एंड AutoCAD। तो ये सब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जब आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। रियल प्रोजेक्ट केस स्टडीज इफ अवेलेबल, शो बिफोर एंड आफ्टर इमेज और टाइम लैप्स फुटेज। तो ड्रोन के माध्यम से शो बिफोर एंड आफ्टर जो साइट की फुटेज होती है वो आप देख सकते हैं। रियल प्रोजेक्ट का केस स्टडीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि ड्रोन यूज करते समय आपको क्या चैलेंजेस आती है या ड्रोन यूज की क्या लिमिटेशंस होती है, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, दूसरा वेदर डिपेंडेंसी, तीसरा है नीड फॉर स्किल ऑपरेटर एंड डाटा एनालिसिस। तो बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे एरिया में रिस्ट्रिक्शंस होती है, ड्रोन अलाउड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। वेदर डिपेंडेंसी में आपको जब भी वेदर क्लाइमेट अच्छा नहीं हो तब ड्रोन के माध्यम से ये सब मॉनिटरिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्रोन यूज करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर जो होता है, डाटा एनालिसिस होता है, वो आपको 100% स्किल्स ऑपरेटर एंड डाटा एनालिसिस लगता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो फ्यूचर में दोस्तों अभी एआई का ज़माना है, तो एआई प्लस ड्रोन ऑटोमेशन ये आपको हर जगह पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ 3D रिकंस्ट्रक्शन एंड डिजिटल ट्विन्स। तो ये फ्यूचर जो है वो आपको
आने वाले कुछ 5-10 सालों में हर जगह पे देखने को मिलने वाले हैं। एक एक लास्ट पॉइंट कवर करता हूँ। इन सिविल इंजीनियरिंग, drones are used for surveying land and generating topographic maps, monitoring construction progress from the air, inspecting bridges, buildings and tall structure without scaffolding, और आखिर ये creating 3D models and digital twins of sites। मतलब सर्वेइंग लैंड जो होती है या टोपोग्राफिक जो मैप होते हैं, उनको आप ड्रोन के माध्यम से आसानी से सर्वे कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन साइट का जो प्रोग्रेस है वो आप ड्रोन के माध्यम से हवा में ड्रोन को उड़ाकर मॉनिटर कर सकते हो। ब्रिजेस, बिल्डिंग और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उनको विदाउट स्कैफोल्डिंग से अगर इंस्पेक्शन करना है उनका, तो आप उनको ड्रोन के माध्यम से कर सकते हो। और 3D मॉडल्स को क्रिएट करके, डिजिटल ट्विंस का इस्तेमाल करके आप साइट का व्यू अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को क्रिएट करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब थी ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस, जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग में अभी यूज़ होनी चालू हो गई है। आने वाले 2-3 साल में आपको हर जगह पे ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हुए देखे जा सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए, सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।